आज आप राहु के राशि परिवर्तन का वृष राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, राहु का यह राशि परिवर्तन वृष राशि वालों को क्या लाभ लेकर के आने वाला है और साथ ही राहु के आसान उपायों को आप इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम राहु के गोचर के बारे में जानें। तो राहु इस बार 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि में थे और 23 सितंबर 2020 को अपने उच्च की राशि वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं। तो वृष राशि में वह 23 सितंबर 2020 को आने वाले हैं। यहाँ पर वह 18 महीनों तक रहेंगे। राहु किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। तो राहु यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो आइए जाने कि वृष राशि वालों के लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले आप लोग जान लें कि जो भी हम यह गोचर का फल बता रहे हैं, जो लोग भी वृष राशि के हैं या फिर वृष लग्न के हैं, दोनों ही लोगों के ऊपर यह जो राहु का गोचर है इसका फल फलित होगा। तो वृष राशि अर्थात जो आपकी चंद्र राशि है, चंद्र राशि से आप लोग इसे देखेंगे। तो चंद्र राशि से जो भी आप लोगों की वृष राशि है, वृष राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं कि राहु गोचर करते हुए वृष राशि में आ गए हैं, जो कि आपका खुद का जो वृष लग्न वाले हैं तो लग्न पर ही, और जो लोग चंद्र वृष राशि के हैं तो आप लोगों की राशि पर ही राहु गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पर, और 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपके 9वें अर्थात भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो राहु के लग्न भाव पर गोचर होने के कारण आप लोगों की जो प्रवृत्ति है वह रहस्यमयी हो जाएगी। आप लोगों का अहंकार बढ़ जाएगा। वृष राशि पर राहु का गोचर होने के कारण वृष राशि भौतिक उन्नति को दिखाता है, भौतिक क्षेत्र में लगाव को दिखाता है। तो आप लोगों का लगाव भौतिक क्षेत्र की तरफ होगा और आप लोगों का भौतिक उन्नति होने का भी योग है। भौतिक उन्नति अर्थात भौतिक क्षेत्र जो भी आप लोग देख रहे हैं, सुख सुविधाएं जो भी आपके घर में हैं, उसमें आप लोगों का भौतिक सुविधाओं का आपका इस समय बढ़ने का योग बनेगा। भौतिक सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। आप लोगों का वृष राशि में चूंकि आपकी खुद की राशि में गोचर कर रहा है तो आपका पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी आपका इम्प्रूवमेंट होने वाला है, उसमें आपका सुधार होने वाला है। आप लोगों को स्वयं से लगेगा कि हाँ, आप लोगों में कुछ निखार आ गया है। आप लोग कुछ जो भी आप लोग काम करेंगे उसमें कुछ छिपा करके काम करेंगे और उसमें भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो आपकी प्रवृत्ति कुल मिलाकर के रहस्यमयी हो जाएगी। दूसरे लोग बाद में जानेंगे, आप लोग वह काम पहले ही कर लेंगे और उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग भी नेता होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे, आप लोगों के जो तर्क वितर्क की क्षमता है, तर्क वितर्क की शक्ति बढ़ेगी। जहाँ पर भी वाद करने का, कहीं भी वाद संवाद का जहाँ पर काम आता हो, वह आपकी स्किल बढ़ने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ने वाली है। तो तर्क वितर्क की क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। इसके अलावा राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। तो 5वें भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग बच्चे हैं तो बच्चों में उनकी चंचलता बढ़ जाएगी, उनकी शरारतें बढ़ जाएंगी। जो लोग बड़े हैं तो बड़े बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोगों का जो मन है पढ़ाई से आप लोगों का मन हटेगा। तो आप लोगों को पढ़ाई में अधिक ध्यान लगाना है। जो लोग बड़े हैं चाहे बूढ़े हैं, अधिक उम्र के हैं, आप लोगों का मन एक्स्ट्रा जो अफेयर होते हैं, लव अफेयर होते हैं, उसमें पढ़ने के योग बनेंगे। प्रेम, इश्क, जो भी ये सब चीज़ें हैं उसमें आप लोगों के योग बनेंगे। जो लोग भी पढ़ाई करते हैं वे लोग पढ़ाई में ध्यान लगाएं। आप लोग प्रेम, इश्क और मोहब्बत से दूर रहें, नहीं तो इस समय आप लोगों का पढ़ाई से ध्यान हट करके और इन सब क्षेत्रों में लगेगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों में अधिक ध्यान देंगे और पढ़ाई पर कम ध्यान देंगे। तो राहु के गोचर के कारण मन भ्रमित होता है, तो मन को भ्रमित न होने दें और आप लोग अपने मन को अपने पढ़ाई पर ही लगाएं, जिससे कि आप लोगों को लाभ हो। जो लोग बड़े हैं उन लोगों को भी सलाह है कि आप लोग भी इन क्षेत्रों में न पड़ें, क्योंकि आप लोगों का मन भी इन क्षेत्रों में इस समय जाने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो लोग पहले से प्यार, इश्क, मोहब्बत में पड़े हुए हैं उन लोगों के ब्रेकअप होने के भी योग बनेंगे। किसी तीसरे आदमी के कारण आप लोगों के बीच में गलतफहमी आएगी और उसके कारण आप लोगों के ब्रेकअप के भी योग बनेंगे। इसके अलावा 5वें भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो शेयर बाज़ार में, और इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो रिसर्च वाले फील्ड में आप लोगों को लाभ होगा। या फिर जो लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फील्ड की अगर पढ़ाई करते होंगे तो उसमें भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जिन लोगों की संतान गर्भ ठहरा हुआ है तो आप लोग गर्भ का भी समय समय पर चेकअप जरूर कराते रहें। तो उसमें भी कुछ दिक्कतों के योग बना रहे हैं, लेकिन उससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समय समय पर चेकअप कराते रहें। इसके अलावा राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण अगर
जिन लोगों की अगर शादी नहीं हुई है तो आप लोगों के अगर लव मैरिज जो लोग करना चाहते होंगे तो लव मैरिज के इस समय योग बन रहे हैं। तो राहु जो है लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इस टाइप के विवाह के भी योग बनाता है। तो जो लोग शादी अगर इस टाइप का करना चाहते होंगे तो इस समय आप लोगों के इस टाइप के विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा राहु की 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जिन लोगों का भी विवाह हो चुका है, उन लोगों के, जो लोग भी वैवाहिक दंपत्ति है, उनके बीच में मतभेद किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप लोगों का शक होगा, झूठ मूठ का शक होगा, और उसके कारण आप लोगों के बीच में मतभेद के योग बनेंगे। तो आप लोग अपने संबंधों को मधुर रखें, नहीं तो इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनेंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप लोग अपने संबंधों को मधुर रखें, जिससे कि आप लोगों को किसी तीसरे व्यक्ति के कारण किसी भी प्रकार का मतभेद न हो। साथ ही 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जो लोग भी व्यापार करते हैं, अगर आप लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप लोगों को सामंजस्य बना के रखना है, नहीं तो इस समय आप लोगों का पार्टनरशिप में भी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मतभेद होने के योग बनेंगे। तो आप लोग किसी तीसरे व्यक्ति की बात को सुन करके आप लोग अपने बीच में मतभेद न करें, नहीं तो इस समय जो भी आप लोग व्यापार अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें तीसरे व्यक्ति के कारण मतभेद के योग बनेंगे। और अगर इस समय किसी पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो इस समय भी यह श्रेयस्कर नहीं है, वह भी इस समय अच्छा नहीं है। इसके बाद राहु की 9वीं दृष्टि की बात करेंगे। तो राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग अधिक मेहनत करते हैं तो इस समय भाग्य का भी आप लोग लाभ मिलेगा। इस समय जो लोग भी अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोगों की लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनेगा और उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। जिन लोगों का अगर दूर से, विदेश से नहीं, अगर दूर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर से अगर आप लोगों का कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है तो उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं तो ट्रेवल्स से जुड़े हुए लोगों का इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जो लोग भी वकील, जो वकालत से के फील्ड से जुड़े हुए होंगे, चाहे जो लोग भी कचहरी, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे तो उन लोगों को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग भी आकस्मिक सेवाओं से जुड़े हुए काम करते होंगे तो आकस्मिक सेवाओं से जुड़े हुए जो भी काम है उन सभी क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के अगर राहु के गोचर की बात करें तो राहु का गोचर आप लोगों के लिए अनेकों प्रकार से लाभ लेकर के आने वाला है। चूँकि राहु उच्च का होकर के आपके खुद की राशि में गोचर करता हुआ आया है, चूँकि राहु गोचर करता हुआ आपकी खुद की राशि में, वृष राशि में आया है और यह राशि उसकी उच्च की राशि होती है, इसलिए इस समय आपका पर्सनालिटी आप लोग स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इसमें अहंकार का भी आप में समावेश हो जाएगा। तो आप लोग अहंकार से दूर रहें और जो भी आप लोग गुप्त रूप से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसको करें, उसमें आप लोगों को लाभ होगा। और साथ ही आप लोगों को लव अफेयर से दूर रखना है। लव अफेयर से दूर रहेंगे और पढ़ाई में आप लोगों को अधिक ध्यान देना है। जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन लोगों को पढ़ाई में इस समय अधिक ध्यान देना है। और 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जो लोग भी पति पत्नी हैं आपस में आप लोग संबंधों को मधुर बनाए रखें, जिससे कि आप लोगों में कोई भी समस्याएं न आए। इसके अलावा भाग्य का अगर सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग अधिक मेहनत करें, उसमें भी आप लोगों को लाभ होगा। अगर आप धार्मिक कार्यों को करते हैं उससे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब आइए जाने कि राहु के गोचर का जो हमने यह फल बताया हुआ है, किन लोगों को यह फल और अधिक मात्रा में मिलेगा और किसको कम मात्रा में मिलेगा। तो अगर आप लोगों की कुंडली में राहु योग कारक होंगे, राहु आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे होंगे और योग कारक होंगे, तो फिर आप लोगों को जो भी यह राहु का हमने फल बताया हुआ है इससे अधिक ही आप लोगों को मिलेगा। या फिर अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की, योग कारक ग्रह की दशा या महादशा चल रही होगी तो भी हमने जो भी अच्छे फल बताए हैं उसकी संख्या अधिक हो जाएगी और जो हमने समस्याएं इसमें कुछ कमी बताई थी वह आपको नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली में अगर किसी अयोग कारक, जो आपकी कुंडली में योग कारक न हो, वैसे ग्रह की अगर दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो फिर आप, या अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है तो फिर यह राहु का जो गोचर है, यह गोचर आप लोगों की जो हमने लाभ बताया है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन लाभ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृष राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम राहु के उपायों के बारे में जानेंगे कि कौन से आसान उपाय हैं जिसको करके अगर आप लोगों को इस समय कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उससे आप लोग लाभ को पा सकते हैं। राहु के उपायों के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको अगर देखना चाहते हैं तो हमने छोटे छोटे उपाय उसमें भी बताए हैं, उसको आप जा कर के ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हम उन छोटे छोटे कुछ आसान उपायों के बारे में जानें। अगर आप लोग कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं
और कार्य क्षेत्र में अगर समस्याएं आ रही हैं तो आप लोगों को राहु को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को आप लोग गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा और मोदक बहुत ही पसंद है, तो बुधवार को आप लोग गणेश जी को इन वस्तुओं को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बुधवार को ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप लोग जाप भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग राहु का जो मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र को याद कर लें और सुबह अगर आप स्नान करने के बाद अगर जपना चाहते हैं तो रोज़ एक माला जपें, नहीं तो फिर जब आपको समय मिले उसी समय आप लोग इस मंत्र को चलते फिरते कभी भी आप लोग इस मंत्र को जप सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो शनिवार को जो पंछियां हैं, पंछियों को दाना खिला सकते हैं, या फिर मछलियों को शनिवार को दाना डाल सकते हैं, या फिर शाम के समय कुत्ते को आप लोग दाना डाल सकते हैं। उसमें भी काला कुत्ता हो तो और अच्छा है, तो कुत्ते को आप लोग अनाज खिला सकते हैं। जो भी रोटी हो, जो भी आपके घर बना हुआ है उसको आप लोग खिला सकते हैं। विशेष तौर से शनिवार को आप लोग ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा आप लोग दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव की आप लोग आराधना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।